सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज आप पढ़ेंगे तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से काव्यांश नंबर 3। धूत कहो अवधूत कहो राजपूत कहो चोलाहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रचे सो कहे कछु ओ। मांगी के खेबो मसीद में सोईबो, लेवे को एक न देवे को दो। एक बार फिर, धूत कहो अवधूत कहो राजपूत कहो चोलाहा कहो को, काहू की जाति सो बेटा न ब्याह, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रचे सो कहे कछु को ओ। मांगी के खेवो मसीद को सोईवो, लेवो को एक न देवे को दो। तो बच्चों, धूत का अर्थ है मूर्ख, अवधूत सन्यासी, अवधूत सन्यासी, राजपूत क्षत्रिय, जोलाह जुलाहा जो बुनकर होते हैं, कपड़ा बुनने वाले, बिगाड़ बिगाड़ना, सरनाम प्रसिद्ध, गुलाम दास, मसीद मस्जिद, सोईबो सोना, मांग के खेवो खाना। मसीद का अर्थ है मस्जिद, सोईबो सोना, सरनाम का अर्थ है प्रसिद्ध, गुलाम का अर्थ है दास, और धूत का अर्थ है मूर्ख, अवधूत का अर्थ है सन्यासी, राजपूत का अर्थ है बच्चों क्षत्रिय, जोलाहा जो बुनकर जाति होती है, बिगाड़ का अर्थ है बिगाड़ना, ब्याह ब्याह विवाह। ठीक है, तो इसका अर्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं कि लोग चाहे मुझे मूर्ख कहें या फिर मुझे सन्यासी कहें, योगी कहें, चाहे मुझे क्षत्रिय कहें और चाहे मुझे जोलाहा कहें, मुझे इन नामों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मुझे कुछ भी कहें। मुझे किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं ब्याहना है, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, मुझे किसी की बेटी से बेटा नहीं ब्याहना है कि जिससे उसकी जाति में बिगाड़ पैदा हो। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो। मुझे किसी की बेटी से अपने बेटा नहीं ब्याहना है जिससे किसी की जाति में बिगाड़ हो। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को। आगे कहते हैं वो, पूरे संसार में लोग मैं राम के दास के नाम से प्रसिद्ध हूँ। पूरे संसार में मैं राम के दास के नाम से प्रसिद्ध हूँ। लोग मुझे जानते हैं, राम के दास के नाम से जानते हैं। इसलिए मेरे बारे में जिससे जो भी कहना है, जो भी कुछ कहना है, जो भी उसे अच्छा लगता है, वह शौक से कहे। तुलसी कहते हैं कि मुझे लोग राम के गुलाम के नाम के रूप में जानते हैं, अर्थात मैं राम के गुलाम के नाम से प्रसिद्ध हूँ। जिसे मेरे बारे में जो भी कुछ कहना अच्छा लगता है वह कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मांगे के खेवो मस्जिद में सोओ, मैं तो मांग के खाता हूँ और मस्जिद में सोता हूँ, मेरा कोई घर नहीं है।
और मुझे न किसी से लेना है न किसी से देना है, अर्थात मेरा किसी से कोई सरोकार मतलब नहीं है। मांग के खाता हूँ और मस्जिद में सोता हूँ। लोग मेरे बारे में कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों के उत्तर। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्न है क। तुलसी के स्वर में क्षोभ, गुस्सा किस कारण प्रतीत होता है? तुलसी के स्वर में क्षोभ किस कारण प्रतीत होता है? तो उत्तर है तुलसी को अपने जीवन में जातीय अपमान सहन करने पड़े होंगे। तुलसी को अपने जीवन में जातीय अपमान सहन करने पड़े होंगे। लोगों ने उनकी जाति को लेकर बहुत बुरी भली बातें कही होंगी। उन्हें अनेक कष्टों को सहना पड़ा होगा, इसलिए उनकी वाणी में क्षोभ आ गया है। अगला प्रश्न है तुलसी अपने किस रूप पर गर्व करते हैं? तो उत्तर है तुलसी अपने भक्त रूप पर गर्व करते हैं। वे स्पष्ट कहते हैं तुलसी सर नाम गुलाम है राम को। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को। प्रश्न अगला है तुलसी अपने जीवन का निर्वाह किस प्रकार करते हैं? तुलसी अपने जीवन का निर्वाह किस प्रकार करते हैं? काव्यांश के आधार पर हम कह सकते हैं कि तुलसी भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। तुलसी भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। उनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं था, इसलिए वे मस्जिद में जाकर सोते थे। काव्यांश के आधार पर हम कह सकते हैं कि तुलसी भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। उनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं था, इसलिए वे मस्जिद में जाकर सोते थे। अगला प्रश्न है तुलसी फक्कड़ संत से सिद्ध कीजिए। तुलसी फक्कड़ संत से सिद्ध कीजिए। उत्तर है तुलसीदास को न तो सांसारिक मान मर्यादाओं से कुछ लेना देना था, न उन्हें जाति की परवाह थी, और न उन्हें किसी से अपने बेटा बेटी की शादी करनी थी। वे किसी के अपमान करने से भयभीत भी नहीं थे। वह किसी के अपमान करने से नहीं डरते थे, इसलिए वे खुलेआम कहते हैं जाको रोचे सो कहे कछु ओऊ। जिसे मेरे बारे में जो भी अच्छा लगे खुलकर कहे, मैं किसी की परवाह नहीं करता। एक बार फिर बच्चों, तुलसीदास को न तो सांसारिक मान मर्यादाओं से कुछ लेना देना था, न उन्हें जाति की परवाह थी, और न उन्हें किसी से बेटा बेटी की शादी करनी थी। वे किसी के अपमान करने से भयभीत भी नहीं थे, इसलिए वे खुलेआम कहते हैं जाको रोचे सो कहे कछु ओऊ। जिसे मेरे बारे में जो भी अच्छा लगे वो खुलकर कहे, मैं किसी की परवाह नहीं करता। अब हैं सौंदर्य बोध संबंधी प्रश्नों के उत्तर। तो सबसे पहले है भाव सौंदर्य। ठीक है, तो भाव सौंदर्य है तुलसीदास राम भक्त हैं। वे कहते हैं तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। उनमें अपने विरोधियों को ठेंगा दिखाने की निर्भीक मस्ती है। इससे ज्ञात होता है कि तुलसी को अपने जीवन में अनेक अपवादों और विरोधों से गुजरना पड़ा। तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है।
तुलसी जाति प्रथा को मानते हैं, उन्हें जाति में बिगाड़ पसंद नहीं है। एक बार फिर, तुलसी राम भक्त हैं, वे कहते हैं तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। उनमें अपने विरोधियों को ठेंगा दिखाने की निर्भीक मस्ती है। इससे ज्ञात होता है कि तुलसी को अपने जीवन में अनेक अपवादों और विरोधों से गुजरना पड़ा। तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है। तुलसी जाति प्रथा को मानते हैं, उन्हें जाति में बिगाड़ पसंद नहीं है। आगे है शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य पहला बिंदु है भाषा प्रवाहमयी है। शब्द झरने की गति से दौड़ते से लगते हैं। शब्द झरने की गति से दौड़ते से लगते हैं। दूसरा बिंदु है अनुप्रास की छटा। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार के एकाधिक उदाहरण काव्यांश में हैं। जैसे जोलाह कहो, कह कछु, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह। देखिए, काहू की कावर्ण की आवर्ती, बेटी बेटा न ब्याह वावर्ण की आवर्ती। सरनाम गुलाम है ना, मावर्ण की आवर्ती है, मावर्ण की आवर्ती है। लेना एक न देना दो मुहावरे का प्रयोग किया गया है। लेना एक न देना दो मुहावरे का प्रयोग किया गया है। ये देखिए काव्यांश में कहो को देखिए अनुप्रास का उदाहरण है। काहू की अनुप्रास का उदाहरण है बेटी सो बेटा ना ब्याह, है ना। काहू की सरनाम गुलाम अनुप्रास का उदाहरण है। कहे कछु अनुप्रास का उदाहरण है। तो इस प्रकार से काव्यांश में अनुप्रास की छटा है। और लेवो को एक न देवो को दो, लेना एक न देना दो मुहावरे का प्रयोग है। तो छात्रों, आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।